वो एक छोटा सा बच्चा जो मां के पेट में पल रहा है, अल्ट्रासाउंड पे चेक कराने के बाद पता चला कि ये लड़की है, और 2 महीने का 3 महीने का वो हमल एबॉर्शन करके गिरा दिया गया, या कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों से कोई गलती हो गई और हमल ठहर गया, माँ बाप को पता न चले, समाज को पता न चले, किसी हॉस्पिटल में जाकर एबॉर्शन करा दिया। हमल ठहर जाने के बाद, चाहे वो जायज हो या नाजायज, हमल ठहर जाने के बाद उसको गिराना बहुत बड़ा जुर्म है, जुर्म अजीम है। याद रखिएगा, इस कमजोर मासूम सी जान को जो तुमने पेट के अंदर मार डाला, एबॉर्शन करा के खत्म कर दिया, आज इस बच्चे को भी इंसाफ मिलेगा। कयामत का दिन है, ये बच्चे को अल्लाह रब्बुल आलमीन जबान देगा, हाथ देगा, पैर देगा, नाक देगा, कान देगा, और कयामत के दिन ये छोटा सा बच्चा जिसको मां के पेट में मार दिया गया, चाहे वो 15 दिन का हो, 1 महीने का हो, 1 हफ्ते का हो, 10 दिन का हो, 5 दिन का हो, हमल ठहर जाने के बाद आपने उस बच्चे को एबॉर्शन करा दिया, गिरा दिया, इसखात कर दिया, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्चे को जिंदगी देगा, और ये बच्चा अपने मां की पिस्तान से लटका हुआ आएगा। जा यौमुल क़यामह व मुअल्लकुन बैन सदिया, ये बच्चा कयामत के दिन अपने मां की दोनों पिस्तानों से लटका हुआ आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्चे से कहेगा, क्या तुम भी कुछ चाहते हो? तुम्हारा भी कोई मसला है, तुम्हारा भी कोई क्वेश्चन है? वो बच्चा अपने मां की पिस्तान छोड़ेगा, यकूल, और अल्लाह से शिकायत करेगा, हाज़ी उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी मां है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी मां है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था, अल्लाह ये मेरी मां है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, आय अल्लाह ये मुझे अपने पेट में जगह न दे सकी, आय अल्लाह दुनिया में ला वजूद में आने से पहले इसने मुझे खत्म कर दिया, आय अल्लाह आज तू मेरी मां का मत बन, आय अल्लाह जिस तरह इसने मेरे टुकड़े टुकड़े करके मुझे नेकी और नमाज और रोजे रखने का, पढ़ने का मौका भी नहीं आने दिया और उससे पहले मार डाला, आय अल्लाह आज तू मेरी मां को भी जहन्नम के अंदर फेंक दे। वो छोटा सा मासूम बच्चा कयामत के दिन उसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ देगा, उस बच्चे को भी कुव्वत गोयाई देगा और उसकी भी सुनेगा। मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का पूरा मालिक। जोड़ दिया कुरान की इस आयत ने, बहुत आसानी के साथ हम लोग जाते नमाज में, इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, हमने कह दिया अल्लाहु अकबर, इमाम साहब पढ़ दिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और जैसी का गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, हमने कह दिया आमीन। एहसास नहीं हुआ कि क्या पढ़ दिया और क्या है? कल से पूरे 2 घंटे की तकरीर में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और अर्रहमानिर रहीम तक ही पहुंच पाया था और मालिक यौमिद्दीन तक नहीं चल पाया। आज मालिक यौमिद्दीन पर मैं आज बोल रहा हूं। तसव्वुर कीजिए कि कयामत के दिन का पूरा मालिक होगा वो अल्लाह, सबका अदल और इंसाफ वहां मिलेगा। दुनिया में आप अपने आप को बचा सकते हैं, छिपा सकते हैं। जर्जीस साहब जज हैं मालदा की कोर्ट के, और जर्जीस साहब का बेटा अगर कोई कसूर करके मुकदमा उस पर चला और वो केस जर्जीस साहब की अदालत में आया, तो जर्जीस साहब कानूनी किताबों से कोई ना कोई दांव पेच खेलकर पॉइंट निकाल कर अपने बेटे को किसी न किसी तरीके से जमानत दे देंगे, अपने बेटे के फेवर में कोई ना कोई कानून ढूंढ लेंगे। लेकिन याद कीजिए, उस दिन कोई कानून तुम्हारा नहीं चलेगा। उस दिन बाप और बेटा सब आमने और सामने होगा, लेकिन कोई किसी की सिफारिश करने वाला नहीं होगा। जरा तसव्वुर कीजिए उस दिन का मंजर क्या होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उस दिन कहेगा, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आए मुजरिमों आज के दिन तुम अलग हो जाओ। वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आए मुजरिमों आज के दिन तुम अलग हो जाओ, नेक लोगों से अलग हो जाओ। ये सुनकर मुजरिम नेक लोगों से अलग हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दूसरे सबको इंसाफ देगा। आज जर्जी साहब ने आपको डेट नहीं दी,
आपने देखा कि जर्जी साहब फलां आदमी के घर में रुकते हैं, आप उनके पास गए कि भाई मुझे हमारे गांव के लिए डेट दिला दो। जर्जी साहब तो हमारा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। उस आदमी ने सोचा कि जर्जी साहब तो हमारे घर पे रुकते हैं, चलिए उन्होंने सिफारिश की। जर्जी साहब ने भी, उसका एहसान है उसके ऊपर, जर्जी साहब ने फौरन उसकी बात मानकर डेट दे दी। हाँ, ऐसा होता है। आज हम एक दूसरे की सिफारिशें करते हैं और एक दूसरे की सिफारिशें मानते हैं, लेकिन कयामत के दिन बाप जहन्नम में जा रहा होगा और बेटा जन्नत में जाने का फैसला, बेटा जहन्नम में जा रहा होगा और बाप के जन्नत में जाने का फैसला, लेकिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा। आवाज आएगी, आए दुनिया में बेटों को बचाने वालों, आए दुनिया में अपने बेटों के लिए सिफारिशें करने वालों, आए दुनिया में अपनी औलाद के लिए बड़ी से बड़ी सिफारिशें लेकर जाने वालों, मालकुम ला तनासरून, आज तुम्हें क्या हो गया कि आज तुम एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हो? आज तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम एक दूसरे के काम नहीं आ रहे हो? आज तुम्हें क्या हो गया है कि आज एक बाप जन्नत में जा रहा है और उसका बेटा जहन्नम में, लेकिन आज बाप अल्लाह से ये नहीं कह रहा है कि मेरे बेटे को जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। आज तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम एक दूसरे के काम क्यों नहीं आ रहे हो? आज एक दूसरे की सिफारिशें और शिफात क्यों नहीं कर रहे हो? ये मंजर होगा उस दिन का मेरे भाइयों। दुनिया में हम एक दूसरे की सिफारिशें कर देते हैं, लेकिन कयामत के दिन कोई किसी की सिफारिश करने वाला नहीं होगा। इंसाफ होगा वहां पर, सबके साथ इंसाफ। दुनिया में अगर किसी ने किसी की एक बालिश जमीन पर कब्जा किया और 1000 मुकदमा लड़ने के बावजूद भी उसको इंसाफ नहीं मिला, वो 70 जमीनों का तौक उसके गर्दन में डाला जाएगा। उसको देखकर ही लोग ये कहेंगे कि ये दुनिया में किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करने वाला था। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा इन नेक लोगों को और इनके ऊपर जुल्म और ज्यादती के केस होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा बदला दो, वहां बदला नहीं दे पाएंगे। फिर अल्लाह कहेगा फिर तुम अपनी नेकियां दो, ये नेकियां देंगे, लो 10 नेकी तुम ले जाओ। दूसरा आएगा मेरे साथ इसने ऐसा किया, 5 नेकी तुम ले जाओ। देते 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 नेकियां उसके पास खत्म हो जाएंगी, लेकिन मुकदमा लेकर लोग आ रहे होंगे, अल्लाह भी मेरा भी हक है इसके ऊपर। अल्लाह कहेगा नेकियां दो, वो कहेगा नेकियां तो मेरी खत्म हो गई, अब क्या दूं? अब अल्लाह कहेगा उस आदमी से जिसका हक मारा था, इसके पास तुम्हें देने के लिए अब नेकियां नहीं है, ऐसा करो कि तुम अपने गुनाह इसके ऊपर ला दो। कितना गरीब इंसान होगा वो उस दिन, जो नमाजें लेकर गया, रोजे लेकर गया, हज लेकर गया, ज़कातें लेकर गया, बहुत बड़े बड़े नेक काम उसने दुनिया में किए, लेकिन लोगों पर जुल्म किया, लोगों पर ज्यादती की, लोगों के ऊपर परेशान किया उसने। और कयामत के दिन ये परेशान करने वालों को जब अल्लाह इंसाफ, परेशान होने वालों को जब इंसाफ दिलाएगा तो नेक लोगों की नेकियां खत्म होंगी और परेशान जिनको किया उनके मुकदमे अभी बाकी होंगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कहेगा कि तुम अपने गुनाह इसके ऊपर डालो। गौर करो, मौलाना जर्जीज ने किसी की जमीन दाबी, मौलाना जर्जीज ने किसी को थप्पड़ मारा, मौलाना जर्जीज साहब ने किसी के साथ कुछ किया, किसी के साथ कुछ किया, लेकिन नमाजें 5 वक्त की पढ़ी, रोजे पूरे महीने के रखे, हज भी किया, ज़कात भी देते रहे, खुश थे कि कयामत के दिन हम तो जन्नत में जाएंगे। लेकिन जिनको परेशान किया वो अपना मुकदमा लेकर आएंगे। जर्जीज साहब ऐसा है, हाँ है, चलो ने बदला दो। जर्जीज साहब के पास अब जमीन नहीं है कि वो किसी को दें। अल्लाह कहेगा अपनी 10 नेकियां दो। दूसरा आएगा इसने मेरे साथ ये क्या, जर्जीज साहब 10 नेकी इसको दो, दे दी गई। तीसरा आएगा इसको दो, चौथा आएगा उसको दो। 10, 15, 20 आदमियों ने पेश किया मुकदमा, नेकी देते देते खत्म। 21वां आदमी आया, मेरा भी हक है आपके ऊपर, नेकियां दो। अल्लाह कहेगा जर्जीज नेकी दो, जर्जीज कहेगा अल्लाह नेकियां खत्म। अल्लाह उस आदमी से कहेगा कि अपना गुनाह जर्जीज के ऊपर ला दो। जर्जीज उस वक्त कितना बदकिस्मत होगा, नेकियां तो बहुत लेकर गया, लेकिन
सब लुटा दी, दूसरों को दे दी। अब दूसरों की गुनाह उसके ऊपर लादे जा रहे हैं। पूछा मनिल मुफलिस, तुम जानते हो गरीब कौन है? अल्लाह के रसूल सवाल कर रहे हैं, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है, कल्लाश कौन है, गरीब कौन है? साहबा ने कहा जिसके पास माल और दौलत और दिरहम और दीनार न हो। मल्ला दिरहमा वला दीनार अला, जिसके पास न दिरहम हो न दीनार हो, जिसके पास न सोना न चांदी हो, वो गरीब है। अल्लाह के नबी फरमाते नहीं नहीं, मेरी उम्मत का गरीब इंसान ये नहीं है। मेरी उम्मत का गरीब इंसान तो वो है जो कयामत के दिन बहुत सी नेकियां लेकर जाएगा, नमाज और रोजे की नेकियां लेकर जाएगा, लेकिन हक मारा होगा और एक एक करके सारी नेकियां उनको दे देगा जिनका हक मारा है। फिर भी हक वालों का हक बाकी रहेगा, फिर उनके गुनाह इस आदमी पर लादे जाएंगे। ये मेरी उम्मत का सबसे गरीब इंसान है। तसव्वुर कीजिए आप, एक ई रिक्शा चलाने वाला आदमी, ई रिक्शा जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, टोटो, मेहनत करता है और मेहनत करके उसने दिन भर टोटो चलाया और उसने 490 रुपए कमाए। एक मिसाल पर गौर कीजिएगा, उसने 490 रुपए कमाए। अब मार्केट में गया, कल ईद है, अब कपड़ा खरीदूंगा और सिलाऊंगा तो टाइम लगेगा। आज चांद हो गया, कल ईद है, चलो रेडीमेड पंजाबी खरीद लेता हूं। कलिया चक्के मार्केट में गया और एक रेडीमेड पंजाबी खरीदता है। उस पंजाबी की कीमत है 500 रुपए। उसके पास पैसे हैं 490 रुपए, लेकिन उसको 10 रुपए कहीं मिल गए। किसी आदमी के गिर गए थे, उसने उठा लिया और जानता है फला आदमी का रुपया गिरा है, लेकिन बताया नहीं। जमीन पर गिरी हुई चीज के भी आप मालिक नहीं हैं, इतना याद रखिएगा। अगर जमीन पर गिरी हुई कोई चीज आप को दिख जाए तो शरीयत का मसला यह है कि देख लिया, गुजर जाओ, उठाना नहीं। और अगर उठा लिया तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि 1 साल तक उस चीज का आप ऐलान करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे कि अगर किसी की कोई चीज गिर गई है तो वो हमसे राब्ता कायम करे। कितने दिनों तक? 1 साल तक। 1 साल तक आप उसका अनाउंसमेंट करेंगे, 1 साल तक। और जब 1 साल के बाद भी कोई नहीं आता है, उसका मालिक नहीं मिलता है, तब आप उसका 5वां हिस्सा सदका और खैरात करके बकिया चीज आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 100 रुपए मिले हैं आपको, तो पहले 1 साल तक उसका अनाउंसमेंट करो, बचेगा क्या? और 1 साल तक जब 100 रुपए का मालिक आपको ना मिले तो फिर उसमें 5वां हिस्सा यानी 20 रुपए सदका और खैरात गरीब को दो, और उसके बाद 80 रुपए आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो भी कब? और ये इस्तेमाल करने की इजाजत आपको वो भी इस कंडीशन में मिल रही है क्योंकि आपने 1 साल मेहनत की है। यानी ये 80 रुपए भी आपके लिए तब हलाल हो रहे हैं जब आप 1 साल मेहनत करने के बाद उसके मालिक तक नहीं पहुंचा पाए या उसका मालिक नहीं मिला तब। 10 रुपए आपको मिल गए लेकिन आपने उसको बताया नहीं, जिसका गिरा चुपके से आपने उठाया, और 490 रुपए में 10 रुपए मिलाकर 500 रुपए का पंजाबी आपने खरीद लिया। 490 रुपए हलाल के हैं
जो आपने रिक्शा चलाकर मेहनत करके कमाया, लेकिन 10 रुपए आपने उसमें हराम के मिला दिए, पंजाबी आपने खरीद लिया। अब जब तक वो पंजाबी, जब तक वो कुर्ता, जब तक वो कमीज आपके जिस्म पर रहेगी, अल्लाह की कसम ना आपकी कोई फर्ज नमाज कबूल होगी, ना फर्ज रोजा कबूल होगा, ना नफली नमाज कबूल होगी, ना नफली रोजा कबूल होगा। कब तक? जब तक वो पंजाबी आपके जिस्म पर रहेगी, तब तक। अब सोचिएगा, 490 हलाल के हैं, 10 ही उसमें मिलाए थे हमने, तो वो कमीज हमारे लिए हराम हो गई।